अभी आपने हाल फिलहाल के दिनों में कुमार विश्वास का एक किसी कार्यक्रम में एक कमेंट सुना होगा जिन्होंने जिसमें उन्होंने ये कहा है, लोगों से अपील की है कि आप अपने बच्चों को रामायण और गीता का पाठ करवाइए या उनको सुनवाइए। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अलग अलग तरीके के कमेंट दिए हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्होंने ये कटाक्ष सोनाक्षी सिन्हा के ऊपर किया है, शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर किया है, क्योंकि उसमें उन्होंने थोड़ा सा इस शब्द का भी प्रयोग किया था कि सिर्फ घर का नाम रामायण रखने से कुछ नहीं होता, बच्चों को रामायण और गीता का पाठ करवाइए, उसके संस्कार उनके अंदर डालिए। तो बहुत सारे यूजर्स ने और व्यूवर्स ने कमेंट किया कि भाई ये तो इन्होंने सोनाक्षी और शत्रुघ्न सिन्हा को लेके कटाक्ष किया है। लेकिन अगर आप इसको गहराई से अध्ययन करेंगे इस सेंटेंस को, तो कुमार विश्वास जी ने ये हो सकता है कि उनका एक इशारा हो उनकी तरफ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। और ये करोड़ों लोगों की, जो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि बच्चे मोबाइल लैपटॉप टीवी इन सब चीज़ों में उलझे हुए हैं या किताबी ज्ञान में उलझे हुए हैं। जो किताब पढ़ के वो एक एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम पास करके वो कहीं नौकरी करेंगे, पैसे कमाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, और इतिहास आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आदमी सिर्फ पैसे कमाने में व्यस्त है, जो आदमी अपनी सिर्फ जीविका में व्यस्त है और धर्म से उसका लगाव नहीं रहा है, उसको अपने धर्म का, अपने देवी देवता का ज्ञान नहीं है, तो वो आदमी धर्म से जब अलग हो जाता है तो उसका हो सकता है कि वो नौकरी करते करते किसी और देश में चला जाए, कहीं और प्रदेश में काम करने लगे और वहीं सेटल हो जाए, वो अपने नेटिव प्लेस से बिछड़ जाए। तो होता क्या है कि जब आपके सामने, आपके बच्चे के सामने कोई धर्म की बात करेगा तो उसको ज्ञान ही नहीं होगा, उसको काउंटर करने के पास कोई जानकारी ही नहीं होगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको दिया नहीं, उसको सिखाया नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब माँ बाप को, या जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं या कुमार विश्वास जी के वीडियो को जिन्होंने भी ध्यान से सुना होगा, उसमें एक गहरा संदेश है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि सिर्फ आप अपने घर का नाम रामायण रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामायण रख लिए लेकिन रामायण का ज्ञान नहीं है, राम जी कौन थे, सीता जी कौन थी, उनके क्या आदर्श थे, उनके क्या संस्कार थे, अगर उसका ज्ञान आपको नहीं है या आपके बच्चों को नहीं है तो वो धर्म से अलग हो जाएगा, उसको अपने धर्म की, अपने संस्कार का ज्ञान ही नहीं रहेगा। और फ्यूचर में जब कोई दूसरा आदमी उसको अपने धर्म के बारे में बताएगा तो हो सकता है उसके पास काउंटर करने के लिए कोई जानकारी ना हो, काउंटर ना कर पाए और वो इन्फ्लुएंस होकर दूसरे धर्म को पसंद करने लगे। तो इस तरीके से हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगा हो कि ये सोनाक्षी सिन्हा, या क्योंकि उनके घर का नाम रामायण था और सोनाक्षी जी ने अभी शादी कर ली जहीर इकबाल से, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे या सोनाक्षी सिन्हा को भी लगे कि ये मेरे ऊपर कटाक्ष है। लेकिन अब तो शादी हो गई उनकी। तो कुमार विश्वास जी का ये जो सेंटेंस है, ये जो कमेंट है, ये बाकी करोड़ों लोगों को बहुत गहराई से इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि अपने बच्चों को आप सिर्फ रामायण शब्द का इस्तेमाल करके अपने घर के ऊपर या आपने कहीं और आस पड़ोस में उसको कुछ जानकारी ही न दे पाएँ। तो उससे अच्छा है कि आप रामायण का पाठ करवाइए। रामायण का पाठ कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप घर में रामायण ले आइए और उसकी एक चौपाई, एक पैराग्राफ, एक पेज बच्चों को डेली एलोकेट करिए कि तुम इसको पढ़ो। आप उसका अर्थ समझाइए अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो इससे धीरे धीरे उन बच्चों के अंदर ये संस्कार डेवलप हो जाएंगे और जो श्री रामचंद्र जी के जो आदर्श हैं वो आदर्श उस बच्चे में समाहित होंगे और वो फिर उससे उसके भविष्य का एक अच्छा निर्माण होगा।